प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा संकुचन के बारे में। पूर्व में मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा की गई थी। आज मुद्रा संकुचन के बारे में जानेंगे। मुद्रा संकुचन की स्थिति मुद्रा प्रसार से विपरीत होती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में प्रभावी मांग कम हो जाने के कारण मूल्य स्तर गिरता है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब डिस्कस करेंगे मुद्रा संकुचन के अर्थ के बारे में। जब किसी देश में मुद्रा वैशाख का संकुचन कर दिया जाता है परंतु उत्पादन की मात्रा में कोई कमी नहीं होती है और इसके कारण देश का मूल्य स्तर गिर जाता है एवं द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तब उसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। अब मुद्रा संकुचन की परिभाषा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रा संकुचन कीमतों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। अर्थात निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार के या मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। अब मुद्रा संकुचन के कारण के बारे में जानेंगे। मुद्रा संकुचन के कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से मुद्रा का संकुचन होता है। उसमें पहला जो कारण है वो है मुद्रा की मात्रा में कमी। अर्थात सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है, तब देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी यदि देश में मुद्रा की मात्रा पहले जैसी बनी रहे और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाने से मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहने से उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मूल्य स्तर गिर जाता है। दूसरा है साख प्रचलन में कमी। देश की साख नीतियों का निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। जैसे अपन यदि भारत का उदाहरण लें तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो क्रेडिट पॉलिसी को मॉनिटर करता है। साख का प्रचलन अनेक तत्वों पर आधारित रहता है, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं इत्यादि। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो बैंक द्वारा अपनी ऋणों की ब्याज दर को भी बढ़ाना पड़ता है और साख का प्रचलन ब्याजी दरों के बढ़ने से कम हो जाता है। उसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिभूतियां बेचती है तो मुद्रा वैशाख की कमी देश में आ जाती है। इन कारणों से मूल्यों में गिरावट आती है एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। वैसे साख नियंत्रण के दूसरे तरीके भी हैं, जो परिमाणात्मक या गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनके माध्यम से भी साख प्रचलन में कमी हो सकती है। जैसे नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण की नीतियाँ, इन सब के कारण साख मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है सरकार की राजकोषीय नीतियाँ। सरकार की राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत जब उसके द्वारा भारी कर लगाए जाते हैं एवं जनता से ऋण लिए जाते हैं, तब मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न
हो जाती है। सरकार की राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण की नीति शामिल होती है। चौथा पॉइंट है चलन वेग में कमी। यदि देश में मुद्रा व साख का चलन वेग कम हो जाता है तो उससे मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है और मूल्य स्तर गिरते हैं एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।